जैसा कि बच्चों मैंने पहले आपसे कहा था कि पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उसमें केवल प्रश्न अपलोड किए थे। मैंने कहा था इनके आंसर मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो अब मैं इसके ये उत्तर बता रहा हूँ। तो ऐसे ये पांचवा प्रश्न है, दो घात तथा तीन घात वाले बहुपद का मानक रूप। तो ये दो घात का जो बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है ना सी है। और यहाँ पे एक बात जरूर है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है। फिर तीन घात का बहुपद ए एक्स पे घात तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है। फिर प्रश्न था घातांक कितनी है। तो इसकी घातांक ये जो बहुपद दिया है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगला प्रश्न है। तो इसकी घातांक कितनी, इसकी घातांक दो है। और इसके कितने शून्य होंगे, जितनी घातांक होगी उतने ही शून्य होंगे। तो शून्य भी दो होंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणा क्या होगा, सी बटे ए। एक अगला प्रश्न है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद दिया है कि शून्य अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या संबंध है। तो ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। फिर अगला दिया प्रश्न, ये तीन घात का बहुपद दिया है कि तीन शून्य अल्फा बीटा गामा है। तो बताओ अल्फा बीटा गामा तथा ए बी सी डी में क्या संबंध है। तो ये रखा इनके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। और इन शून्यकों का गुणा क्या होगा, माइनस डी बटे ए। और अल्फा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा, सी बटे ए। अगला प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर जीरो। और आपको ये जो लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। फिर समीकरण के कितने हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। फिर मैंने कहा था अद्वितीय हल का संबंध किससे, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू। और अनेक हल का संबंध क्या है, मतलब प्रतिबंध क्या है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं सॉरी ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। और कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध क्या है, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू। यहाँ पे पहले दो प्रतिबंध है, इससे अपने को जो दो समीकरण दिए होते हैं वो संगत निकाय होते हैं, वो जो निकाय संगत होते हैं। और यहाँ पे कोई हल नहीं होता, तो जो दो समीकरण होते हैं वो असंगत कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दो रैखिक समीकरण असंगत कब होते हैं। तो इसका उत्तर है जब ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू। फिर अगला प्रश्न है की रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणना विधि और ग्राफ विधि। इसमें से बीजगणना विधि हटा दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये दो समीकरण दिए हैं और इसका अद्वितीय हल दिया है। तो हमें पी का मान निकालना है। तो आपको मालूम है कि जब अद्वितीय हल होता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू। यहाँ पे ए वन ए टू का मान लिख दिया चार बटे दो बराबर नहीं बी वन बटे बी टू का मान पी बटे दो। दो से दो कट गए तो पी बराबर नहीं चार आएगा। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, पी बराबर चार लिखते हैं। तो ये गलती नहीं करना आपको है। चलो, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ ध्यान रखें आप ए बराबर नहीं जीरो जरूर लिखें। फिर उसके बाद ये अपने को वर्ग समीकरण दिया इसकी है। इसमें प्रश्न कितने हल होते हैं, तो दो हल होंगे। कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणा क्या होगा, सी बटे ए। और इसका विभक्ति कर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फिर ये समीकरण दिया है कि मूलों का योग क्या होगा। तो आपको मालूम है मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अब ए का मान एक, बी का मान एक, सी का मान एक। तो माइनस के स्थान पे माइनस, बी के स्थान पे एक और सी के स्थान ए के स्थान पे एक। तो माइनस एक आएगा। इसी का मूलों का गुणा क्या होगा, सी बटे ए। तो सी का मान एक, ए का मान एक, तो एक आएगा। फिर उसके बाद विभक्ति कर पूछा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी का मान एक रखा, चार के स्थान पे चार, ए के स्थान पे एक, सी के स्थान पे एक। तो एक का वर एक, माइनस चार एकम चार, एक में से चार का तो माइनस तीन आएगा। ये था द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। कौन कौन सी, गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि है और पूर्ण वर्ग बनाकर विधि है। ये हटा दी है। तो आप केवल गुणनखंड विधि और सूत्र विधि है। फिर द्विघात सूत्र लिखो तथा बताओ कि वास्तविक और जो है बराबर मूल कब होंगे। तो सूत्र तो ये रहा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे दो है।
और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो मूल क्या होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। अगला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d और आगे ए प्लस 3d अनंत तक आएगा। इस समांतर श्रेणी का एन पद क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होगा। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, जब ये व्यापक रूप आता है तो बच्चे ये लिख देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। तो लेते हैं एक अपने को समांतर श्रेणी दी 2 7 12, तो इसका प्रथम पद 2 आएगा और सारवंत कैसे आएगा, 7 में से 2 घटाओ तो 5 आएगा। 10वां पद निकालने के लिए अपन 10वां पद क्या हो, ए 10 बराबर ए प्लस 9d। ए का मान 2 रखा, डी का मान 5 रखा, 9 पंजे 45 2 47। फिर पूछा एन पद, तो एन पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए का मान 2 रखो, डी का मान 5 रखो, इसको हल करो तो अपने को मिलेगा -3 प्लस 5n। फिर अगला प्रश्न जो है वो मैं हल करवाऊंगा बाद में अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। फिर देखो उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x1 माइनस x2 का पूर्ण वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का पूर्ण वर्ग। फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये बिंदु P के निर्देशांक जो दी गई रेखा को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र। तो ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे आधारित अपने को एक सवाल मिलता है। जैसे कि जब दो बिंदु या 3 बिंदु एक रेखा में होते हैं तो k का मान निकालो, p का मान निकालो, ये इस तरह से। तो इसमें सूत्र का मतलब इसका क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, उससे अपने करना है। आगे के प्रश्न में आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। फिर यहाँ पे दिया है वृत्त से संबंधित, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर एक भी नहीं। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा कैसी होती हैं, तो उनकी लंबाई समान होती है। त्रिज्या तथा स्पर्शरेखा के बीच कितना कोण होता है, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा क्या होती है, लंब होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा कैसी होती है, समांतर होती है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, रचनाएं आपको करनी है, रचनाएं तो जरूर आएंगी ना। चलो आगे देखते हैं अपन। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, आर क्या त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग होता है। चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग थीटा बटे 360। फिर उसके बाद जोड़ियां तो आपको मालूम है परीक्षा में आती हैं। ये सब जोड़ियां वो हैं जो कि परीक्षा में आ चुकी हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा होता है। 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बराबर कोस वर्ग थीटा होता है। 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर कोट वर्ग थीटा होता है। वर्गमूल 1 प्लस कोट वर्ग थीटा, तो यहाँ से इसका अपन वर्गमूल लेंगे, है ना। तो सॉरी, यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे गलत लिखा गया, कोसेक वर्ग थीटा होगा। फिर वर्गमूल 1 प्लस कोट वर्ग थीटा हो जाएगा। वर्गमूल में कोसेक वर्ग थीटा, तो वर्ग से वर्गमूल जो है कट जाएगा, तो कोसेक थीटा, कहने का मतलब ये इसके बराबर होता है। 1 माइनस कोस वर्ग साइन वर्ग थीटा होता है। 1 माइनस कोस वर्ग का वर्गमूल साइन थीटा होगा। कोस थीटा साइन थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए उनका गुणा क्या आएगा, 1 आएगा। कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है। और 1 बटे कोट थीटा जो है टेन थीटा होता है। 1 बटे सेक थीटा जो है कोस थीटा होता है। साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कोसेक 60 का मान 2/3 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है। टेन 90 का मान अनंत होता है या अपरिभाषित होता है। कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। और साइन वर्ग 45 प्लस कोस वर्ग 45 का मान 1 होता है। साइन वर्ग 25 प्लस कोस वर्ग 25 का मान 1 होता है। ध्यान दो, यहाँ पे साइन है और कोस है, वर्ग है, यहाँ 45 है, यहाँ 45, तो इसका मान 1 आएगा। यहाँ पे भी वर्ग है, साइन है, कोस है, वर्ग है, और कोण बराबर है, तो इसका योग 1 आएगा। तो ये साइन वर्ग 25 प्लस साइन वर्ग 75,
ठीक है, इसको मैं बाद में हल कराऊंगा। साइन वर्ग 25 माइनस कोस वर्ग 75, देखो साइन वर्ग 25 ये लिखा और कोस वर्ग 75 क्या है, साइन वर्ग 25 के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है, बीच में माइनस है, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएंगे तो जीरो आएगा। साइन 90 माइनस 60 का मान क्या होगा, तो आप देखिए साइन 90 माइनस 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये कोस 60 लिख सकते हैं। तो देखो कोस 60 ये हो गया। एक बात और, 90 में से 60 जाएंगे तो 30, तो साइन ऐसे कैसे ही लिखा, 90 में से 60 गए तो 30, तो साइन 30 भी आएगा, तो इसका मान साइन 30 के बराबर भी है। फिर देखो कोस 60 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, तो ये भी सही है। तो कहना ये तीनों सही है, इसलिए इसमें सही उत्तर क्या है, उपरोक्त तो सभी है। तो बस बच्चों, मैंने इतने ही प्रश्न छाटे हैं, बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों से लाभ मिलेगा और आपका का जो पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।